गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, है ना। सरल रेखा में गति चैप्टर 3 है ना। तो सरल रेखा में जो गति होता है उसमें क्या है कि हम लोग वस्तु या कोई भी पिंड का कोई भी स्ट्रेट लाइन में किस प्रकार का गति करता है उसके बारे में देखेंगे, है ना। तो सरल रेखा में वास्तव में वस्तु कैसे गति करता है उसके बारे में इस चैप्टर में देखेंगे। तो सबसे पहले कुछ बेसिकली चीज़ देखते हैं, जिसमें से सबसे पहले देख लेते हैं यांत्रिकी क्या होता है। तो आप लोग को बता चुका हूँ कि यांत्रिकी भौतिकी की सबसे पुरानी शाखा है ना। इसमें ये दो प्रकार का हो सकता है, स्थैतिकी यांत्रिकी और गतिकी यांत्रिकी। तो यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, स्थैतिकी यांत्रिकी, और भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत गतिशील यांत्रिकी का या गतिशील वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है, गतिकी यांत्रिकी कहलाता है। यहाँ पे हम लोग और एक चीज़ देखेंगे, है ना। क्या देखेंगे, निर्देश तंत्र, जिसको क्या कहा जाता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के नाम से जाना जाता है। तो निर्देश जो तंत्र होता है वो क्या होता है आप लोग का, कि निर्देश तंत्र उस तंत्र को कहते हैं जहाँ पे वस्तु के स्थिर और गति दोनों के बारे में अध्ययन किया जाता है, कि वस्तु स्थिर अवस्था में कि गतिशील अवस्था, जहाँ पे दोनों के बारे में एक साथ अध्ययन करेंगे वही तंत्र क्या कहलाते हैं, निर्देश तंत्र। दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जड़त्वीय निर्देश तंत्र और एक होता है आप लोग का अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। दो प्रकार के होते हैं, है ना। तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र में हम लोग जहाँ पे कोई वस्तु मतलब स्थिर अवस्था में है या कोई वस्तु गतिशील अवस्था में उसके बारे में अध्ययन करेंगे तो आपका जड़त्वीय हो जाएगा। जैसे कि आकाश में तारे, इसका उदाहरण हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा रेल के पटरियों में या रेल गाड़ी के पहिए की गति क्या होता है, देखना, पहला पहिया जितना स्पीड जाता है दूसरा भी उतना, मतलब ये क्या समान गति करते हैं, है ना। तो जहाँ पे आप लोग का कोई वस्तु स्थिरावस्था में या समान गतिशील अवस्था में तो वो जड़त्वीय हो जाएंगे। और जड़त्वीय में वही आएंगे जो कोई वस्तु क्या होता है, घूर्णन अवस्था में गति करता है, जैसे साइकिल के पहिए की गति, है ना। ये सब किस में आ जाएंगे, और जड़त्वीय में आएंगे। तो वहाँ पर हम लोग और एक ले लेते हैं आप लोग का बिंदु वस्तु। बिंदु वस्तु किसे कहते हैं, तो इसका एक सिंपल सा उदाहरण है, एक क्रिकेट का मैदान है, बहुत बड़ा मैदान होता है, आप लोग को पता है। उसमें मान लो कि आप लोग को क्या है कि यहाँ पे एक छोटा सा गेंद लेना है। तो गेंद जैसे ही बल्लेबाज गेंद को मारता है तो गेंद क्या होता है, बाउंड्री के पार होता है। तो गेंद इतना दूरी तय किया है, मान लो 20-30 जितना भी है 65 मीटर। तो वहाँ पर गेंद क्या है, तो आप लोग का बहुत छोटा है लेकिन वो बहुत ज़्यादा दूरी तय कर सकते हैं। उसी प्रकार एक क्लासरूम है, आप लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे एक चाक का छोटा सा टुकड़ा लूँगा, मैं फेंकूँगा तो चाक का छोटा सा टुकड़ा क्या होगा, पूरा क्लास के अंतिम सिरे तक जाएगा, मतलब मैक्सिमम दूरी तय करेगा। तो हम लोग बिंदु वस्तु किसको मानेंगे कि बिंदु वस्तु वह वस्तु है जो क्या होता है आप लोग का, कि जिसके द्वारा तय की गई दूरी, मतलब बिंदु वस्तु उस वस्तु को कहते हैं जिसके द्वारा तय की गई दूरी की तुलना में वस्तु बहुत ही छोटा होता है। मतलब वह वस्तु, है ना, जो क्या होगा उसके द्वारा तय की गई दूरी की तुलना में बहुत ही कम होता है। वह वस्तु मतलब गेंद जो क्रिकेट के मैदान में जितना दूरी तक जाएगा उतने उस दूरी की तुलना में बहुत ही छोटा होता है। तो छोटे से वस्तु को बिंदु वस्तु मान लेते हैं। जैसे कि हम लोग पृथ्वी पे हमारा खुद का उदाहरण ले सकते हैं, हम लोग एक बिंदु वस्तु के समान होंगे। पृथ्वी बहुत बड़ा होता है, हम लोग वहाँ पे एक आदमी की बात करेंगे तो बहुत ही छोटा हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, बिंदु वस्तु। तो क्या होगा, जब कोई वस्तु बहुत अधिक दूरी तय करता है और उस दूरी की तुलना में वस्तु अगर बहुत ही छोटा होता है तो छोटे वस्तु को क्या माना जाता है, बिंदु वस्तु मान लेते हैं, है ना। इसके बाद हम लोग देखेंगे 3 प्रकार ये हो गए। एक होता है एक विमीय होगा, है ना, जिसको क्या कहा जाता है, एक विमीय, जिसको रेखीय गति के नाम से भी जाना जाता है ना। दूसरा होता है द्विविमीय होता है और तीसरा होता है त्रिविमीय, है ना। 3 प्रकार के होते हैं, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। एक विमीय क्या होता है, जहाँ पे वस्तु सरल रेखा में गति करता है, एक विमीय होगा, है ना, जैसे कि रेलगाड़ी की गति हो जाएगा। द्विविमीय किसको बोलेंगे, जहाँ पे वस्तु 2 अक्षों में गति करता है या समतल में गति करता है, जैसे चींटियों की गति, है ना, दीवार पर कीड़े मकोड़ों की गति हो जाएगा, जो 2 अक्षों में गति करेगा द्विविमीय हो जाएगा। और जो आकाश में गति करता है वो क्या होता है, त्रिविमीय होता है। एक्स भी जा सकता है, वाई भी जा सकता है और जेड भी जा सकता है, कहीं भी, है ना, आकाश में गति करेगा तो त्रिविमीय होता है।
तीनों का हम लोग एक एक चैप्टर पढ़ेंगे। अब इस चैप्टर में एक विमीय के बारे में पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट चैप्टर में द्विविमीय, तो अगले चैप्टर में त्रिविमीय। तीनों का डीपली आप लोग को दिया रहेगा। अभी तक आप लोग को बस यांत्रिकी क्या है, निर्देश तंत्र क्या होता है, बिंदु वस्तु क्या है ना, और ये जो एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय का आप लोग का बेसिकली चीज़ को बताया गया है। आप लोग को इसको क्या करना है, एक बार देख लेना है ना अच्छे से। उसके बाद आप लोगों को क्या है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग को थोड़ा सा पढ़ना है दूरी क्या होता है ना, चाल क्या होता है, वेग क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, इस सब के बारे में देखेंगे। और पुनः एक बार आपको अवगत कराता हूँ कि जितने भी नए स्टूडेंट अभी एडमिशन लिए हैं, जिसका पहला और दूसरा चैप्टर छूटा है, उनको मैं पुनः एक बार आप लोग को बताऊँगा। मेरा वीडियो आप लोग देख भी सकते हैं, जो भी डाउट होगा कॉल कर सकते हैं। आप लोग को उसके लिए जगह छोड़ कर तीसरे चैप्टर से लिखना शुरू करना है। पहले को ज़्यादा ध्यान मत दो, तीसरे चैप्टर आज का आज ही लिखो, और किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप लोग को पूछ सकते हैं। तीसरा चैप्टर से पढ़ना है, और आप लोग को डेली का काम डेली करना है, डेली आप लोग लिख लेना है ना। और किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप लोग कॉल कर सकते हैं। तो मैं छोटा सा चीज़ और बता देता हूँ दूरी के बारे में। दूरी क्या होता है कि आप लोग क्या होता है कि कोई भी वस्तु जो होता है ना, वो क्या होता है कि मान लो हम लोग कुशौर है से रायगढ़ जाना है, तो क्या होता है अपने एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जा रहा है, तो एक पथ मतलब रास्ता। तो ये जो रास्ता है जिस उसकी लंबाई को ही क्या कहा जाता है, दूरी। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि दिए गए समय में एक समय दिया रहेगा, उसमें दिए गए समय में वस्तु द्वारा क्या होता है, तय की गई लंबाई क्या कहलाता है, दूरी कहलाता है। दूरी में केवल हम लोग 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, सेंटीमीटर कुछ भी लेते हैं कि कितना मीटर, 10 मीटर का दूरी तय किया, 20 मीटर, इसीलिए अदिश राशि होता है। इसका जो मात्रक होगा केवल मीटर होगा SI में, और छोटे में क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसका जो विमीय सूत्र होगा m नहीं है, l एक बार है, और t नहीं है, तो इसका विमीय सूत्र m0 l1 t0 होगा, है ना। क्या हो जाएगा कि दिए गए समय में वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई दूरी कहलाता है। जबकि विस्थापन क्या होगा कि एक निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा अपने स्थिति परिवर्तन क्या कहलाता है, विस्थापन। एक निश्चित दिशा में वस्तु क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्तन करता है, तो उसका जो लंबाई हो क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा। इसमें क्या एक निश्चित दिशा में दिया है, दिशा शब्द आया है, इसीलिए क्या हो जाएगा, सदिश राशि। आपको थोड़ा सा रिवीजन करवाता हूँ। जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं सदिश राशि कहलाता है, और जिसमें केवल परिमाण होते हैं क्या कहलाता है, आप लोग का अदिश राशि कहलाता है। ठीक, ये क्या हो जाएगा आपका सदिश, और ये क्या हो जाएगा आपका अदिश राशि हो जाएगा। उसके बाद इसका विमीय सूत्र सेम होगा, इसका मात्रक भी सेम रहेगा। उसी प्रकार आप लोग का और एक है चाल। चाल क्या होता है, चाल बराबर आप लोग पढ़े हो दूरी बट्टे समय होता है। एकांक समय में चली गई दूरी, एकांक समय में, है ना, चली गई दूरी क्या कहलाता है, चाल कहलाता है। अगर समय को एकांक ले लूँगा तो दूरी ही क्या कहलाएगा, चाल। इसीलिए चाल भी क्या हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा। इसका जो विमीय सूत्र होगा दूरी बट्टे समय है, दूरी का मीटर, इसका हो जाएगा सेकेंड, तो इसका मीटर सेकेंड -1 हो जाएगा। मतलब m नहीं है, l एक बार है, और t क्या है, -1 है, तो ये इसका विमीय सूत्र हो गया। एक अदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होगा। तो वहीं से आपका बना है आप लोग का वेग बना है। वेग बराबर भी दूरी बट्टे समय होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, विस्थापन बट्टे समय। विस्थापन परिवर्तन के दर को वेग कहा जाता है। विस्थापन सदिश राशि, वेग भी क्या होता है, एक सदिश राशि होगा। बाकी इसका विमीय सूत्र और मात्रक क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो इस प्रकार चाल, वेग, विस्थापन और समय, इस प्रकार दूरी, विस्थापन, चाल और वेग क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते हैं। चारों का परिभाषा आप लोग को क्लियर करना है और आप लोग को लिखना है। कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी को थोड़ा सा डिटेल देखते हुए और अन्य प्रकार के वेग और चाल के बारे में अध्ययन करेंगे।